ओके, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आपको दिख रहा है, वो है पूरा का पूरा जो है। उससे पहले अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा, तो जो हमारा जहां से आप देख रहे हैं क्लास में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देखें तो क्रिएटिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट यूजिंग द कीवर्ड, क्रिएटिंग द array ऑब्जेक्ट यूजिंग द नेस्टेड क्लास, define the partial class and method, returning a value from a method, describe access modifier, static class and static member, properties, read only properties, static property, indexer, struct। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज हमारा एक्सेस मॉडिफायर और स्ट्रक्ट है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास की बात की जा रही है। तो जो ये है मेन टॉपिक क्या है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। जैसे अब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, फिर इनकैप्सुलेशन में आ जाएंगे। इसका इनकैप्सुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे तरीके से है, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कैसे उसके सिस्टम डेटा टाइप को हम कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर रहे हैं, और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस आपसे एक नॉर्मल भाषा में बताएं, आगे हम बताएंगे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है एटलीस्ट क्या होता है कि ये इसके कई फॉर्म होते हैं। तो वहां पे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का भी देखेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओवरराइडिंग कर जाना क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होती है, अब्स्ट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं, इंटरफेसेस को देखेंगे, सिंटैक्स ऑफ इंटरफेसेस देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीजें क्या हो रही हैं। वन बाय वन थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने है कि हम लोग इस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे हम समझें कि क्लास कैसे लिखा जा रहा है, सिंटैक्स कैसे जा रहा है। पहली चीज आप क्लास का डिफिनीशन लिखेंगे। क्लास अलाउ टू कंट्रोल ऑल द फंक्शन एंड अप्लाई टू गिवन द डेटा एज हाउ टू एक्सेस द डेटा। सिंपल सी बात समझिए, जैसे वहां हम लोग सी प्लस प्लस जावा में क्लास की डिफिनेशन लिखते थे, क्लास इज ए टेम्पलेट, वैसे वहां पे भी फंक्शन हम डेटा के बारे में लिखेंगे। और साथ हम लोग इसमें जो हम लोग टास्क करने जा रहे हैं, जैसे क्रिएटिंग क्लास, नेस्टेड क्लास क्या होती है, नेस्टेड क्लास में समझना है एक के अंदर एक क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा देखना है सिंटैक्स कैसे बनता है, यूजिंग मेथड, क्लास मेंबर। क्लास है तो उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि एक पब्लिक है, पब्लिक के अंदर आपने बनाया। यूजिंग द कीवर्ड्स क्या होते हैं, पासिव ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, क्रिएटिंग एरे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो सब चीजें हम देख रहे हैं। तो पहली जो हमारी पहली है क्रिएटिंग क्लास। A class declaration in C# composed the attribute modifier with the class based class interfaces and body attribute modifier based on the all option. The body of the class contain all members that can include constant field, variable field, property, ठीक है, indexer, event, okay, everything। तो आप समझिए कि क्लास का नेम, पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए ध्यान से। क्लास का नेम, क्लास मॉडिफायर, स्टैटिक, वेरिएबल टाइप और कांस्टेंट। एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप, और इसके बाद नेम ऑफ आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज, इवेंट, इंडेक्सर, ओवरलोड, जो भी चीजें हैं आप क्लास के अंदर लिख सकते हैं, वो सब कुछ बता रहा है। फिर आप बनाएंगे कैसे, अगर मैं आपको कहूं ये सिंटैक्स तो आप लिखती है क्लास का नेम, उसके अंदर मॉडिफायर्स मतलब आप समझते हैं क्लास एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, तो वो चीजें हो जाती हैं। और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज क्या आप कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, इवेंट्स क्या क्या आपको फायर करना है। फॉर एग्जांपल आपकी कार कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्राइव नाम का भी आप एक इवेंट कर सकते हैं। ओवरलोड करना है तो आप ओवरलोड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास, फील्ड, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। सिंपल सा है, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में लिखते थे कि क्लास क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें मेंबर ऑफ क्लास में होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, और यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, डॉट लगा के आप उस चीज को ही करते हैं। ऑब्जेक्ट साइन गिवन इंस्टेंट पार्टिकल द मेमोरी एंड सी शार्प न्यू कीवर्ड बेस्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड के थ्रू, जैसे मैंने कहा क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, मैंने कहा कि मैंने कार नाम का जो क्लास बनाई है, तो क्लास नेम और साथ में उसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने कह दिया कि C1, क्लास C1। तो आप समझिए कि क्लास C1 में हमने कर दिया और न्यू करके हमने क्लास नेम और उसको हमने लगा दिया। तो ये सिंटैक्स हो गया। तो आप डिफिनीशन के साथ साथ क्या करेंगे, सिंटैक्स मस्ट कर दीजिए, सिंटैक्स होना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारे पास अगला जो है थोड़ा सा आ गया, यूजिंग द कीवर्ड। वन सेकंड, दिख रहा है। Using the keyword में this keywords refers to a current instant of a class. With the keywords can access instant a class, use the instance method, instant constructor, instant property.
देखिए सबसे पहली बात, जब आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो दिस कीवर्ड हमेशा ये कहता है, दिस कीवर्ड हमेशा कहता है कि जो करंट है, करंट क्लास के लिए हम कहते हैं कि कार मेरी एक क्लास है, उसको चाहते हैं कि हम लिखे ना बार बार, तो जो करंट इंस्टेंट ऑफ ए क्लास है उसको हम दिस लगाकर भी उस मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कार बनाया है एक क्लास, तो मैं क्लास कार ना लिख करके अगर दिस लिखता हूं, दिस डॉट मेंबर्स को कॉल करता हूं, तो वो चीज डॉट ऑपरेटर के थ्रू तो वो चीज कॉल हो जाती है। सिंपल सा यूजिंग दिस कीवर्ड की बात। दिस कीवर्ड क्या होता है? करंट इंस्टेंट, सिंपल भाषा में बोले तो करंट इंस्टेंट को कॉल करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद एग्जांपल दिया है कि क्लास है, स्टूडेंट है, इसके अंदर आप एक सिंपल यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नेम है, उसकी आईडी है, एंट्रेंस मार्क है, तो एक पब्लिक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है? उसका नाम, उसकी आईडी, उसकी मार्क्स। तो भैया जब हमको पता है कि हमको स्टूडेंट है, तो जब हम स्टूडेंट डॉट नेम लिखें, स्टूडेंट डॉट नेम लिखें, तो हम यहाँ स्टूडेंट डॉट नेम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे दिस डॉट नेम ले रहे हैं। एग्जांपल समझ लीजिए, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, और दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, एंड दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, काम खत्म। और आपने पब्लिक, जैसे आपने कहा कि मुझे डेटा इफ द यूजर कॉल्स द फॉरवर्ड टू आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट गोज, तो आप अगर चीज चाहते हैं कि ठीक है हमें स्टूडेंट के अंदर डेटा को इंसर्ट भी कराना है, तो आप इस टाइप के लिख सकते हैं कि पब्लिक स्टूडेंट और दिस लगा करके आप उसके अंदर उसका डेटा भी डाल सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, यहाँ पब्लिक स्टूडेंट आपने फंक्शन लिखा है और साथ में नेम में ये डेटा आपने दे दिया, तो वाइट डिस्प्ले आप कैसे करना चाहिए? कंसोल डॉट राइट लाइन, वहां पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते थे, यहाँ ऐसा नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन चलती है। और यहाँ नेम पैरामीटर, समझिए बात को, यहाँ पे कैसा होता है, नेम डबल कोट्स में सिंगल स्लैश एन लगाए, आईडी 1 यानी 0 1 2 जितने एलिमेंट होंगे उसमें आप ब्रेकेट के साथ, क्योंकि आप डेटा लेकर के आ रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, स्लैश एन से न्यू लाइन में आया आईडी और उसको ब्रेकेट लगाया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, दैट इज द, और क्या क्या आप जो 1 2 3 लेके आ रहे हो उसमें आपको पैरामीटर, जैसे हम लोग परसेंट ऑफ डी लगाते थे और उसमें कामा लगा के उसको लिखते थे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ परसेंट ऑफ डी नहीं लग रहा है, यहाँ पैरामीटर में 0 1 2 डालते हैं और साथ में नेम, आईडी एंड डिफरेंट चीजें यहाँ पे लेकर के आती हैं। तो जैसे क्लास में अगर हम लोग दिस डेमो, क्लास दिस डेमो, तो आप समझिए कि स्टैटिक ये हमारा मेन है, ये हमारा दिस डेमो जो लिखा है ये मेन है, यहीं से कॉलिंग शुरू होती है हमारे किसी भी चीज प्रोग्राम का। तो भैया स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग arg जब हमने कॉल किया, स्टूडेंट नाम का टेबल हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्टूडेंट से, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, उसमें प्रिंट किया। अब stn ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्प्ले डेटा किया, डिस्प्ले डेटा करेगा तो जाहिर सी बात है कि डेटा स्पेक्ट कर देगा, कल्पना 0 1 95 वो प्रिंट करेगा। देखिए अगर स्टूडेंट दूसरा है तो न्यू स्टूडेंट में हमने कह दिया कि नहीं भाई उसको डेटा डालो, और न्यू स्टूडेंट में जो डेटा जा रहा है न्यू के थ्रू वो तनुजा MCO2 85 जा रहा है, तो फिर मैंने डिस्प्ले कराया डिस्प्ले डेटा। तो जो पहले से डेटा यहाँ पे फिक्स है, याद ध्यान रखना कल्पना, तो जब आप डेटा जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको ओवरराइट कर लेगा, ओवरराइट करेगा। और कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, कंसोल उस चीज को, जैसे मैंने यहाँ CLR की बात किया था, CLR क्या करता है, कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन को कॉल करने पे वो कंसोल को रीड कर लेता है और उसको वहां पे प्रिंट कर देता है, सिंपल सी बात है। तो क्रिएटिंग, अगर अब हमारे पास तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दिस कीवर्ड क्या होते हैं, एग्जांपल भी हमारे पास आ गए, हमें यही प्रोग्राम हर जगह यूज कर लेना है, सिंपल से हर प्रोग्राम में। आइए हम लोग क्रिएटिंग एरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स आर बिलो द स्टेप, यहाँ पे क्रिएटिंग एरे का एक मेथड है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और न्यू क्लास साइज। मतलब समझो बात को कि जो क्लास नेम है उसी का हम लोग ब्रैकेट में साइज दे देते हैं। हम लोग क्या करते थे वहां पे, हम लोग वही करते थे, इंटीजर x इज इक्वल टू, हम लोग इसका ब्रैकेट में उसकी साइज दे देते थे, तो x नाम का जो वेरिएबल बनता था वो हमारा साइज नंबर 5 के थ्रू बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल में एम्प्लॉय मैनेजर, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, और ये क्लास है, क्लास नेम है, and this is the bracket, you understand, this is the bracket, and manager is the object name, and new employee means that your class name, and size तुम दे सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद आगे चलते हैं।